नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिंगर पॉइंट कॉरपोरेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जिसमें देश भर में दवाइयों को किफ़ायती और सुलभ बना दिया है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना यानी कि जन औषधि केंद्र के बारे में, जो कि फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है और इसकी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। तो हम बात करते हैं कि जन औषधि केंद्र के बारे में कि जन औषधि केंद्र है क्या। देखिए, जन औषधि केंद्र जो है, इस योजना की शुरुआत 2008 में की थी ताकि लोगों को ज़रूरी दवाइयाँ कम कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके। इस योजना के तहत देश भर में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं जहाँ पर जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती है। जेनरिक दवाइयाँ यानी ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले सस्ती होती है लेकिन उतनी ही असरदार होती है। इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता किसी भी चीज़ दवाइयों को लेकर के अभी तक। और देखा गया है कि जितनी भी दवाइयाँ होती है इसमें मार्जिन भी अच्छा मिलता है जिनके पास भी ये जन औषधि केंद्र होता है। जेनरिक मेडिसिन देखिए शॉप ऐसी दिखती है, आप जो कह सकते हैं गवर्नमेंट जो स्टोर होता है, इस तरीके की ये शॉप होती है जहाँ पे सारी दवाइयाँ गवर्नमेंट के हिसाब से आती है। और ज़रूरी नहीं कि आपके पास मेडिकल शॉप हो प्रॉपर, आप किसी भी शॉप में जन औषधि केंद्र ओपन कर सकते हैं। देखिए, ये हमने ही करवाया सबका। कुछ इस तरीके से दिखती है जन औषधि केंद्र। ये गुजरात की है। तो जन औषधि केंद्र के फ़ायदे क्या हैं? यहाँ पे सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं जिसके मुकाबले कि आप 50 से 90% तक का डिस्काउंट मिलता है दवाइयों पे। हर किसी के लिए उपलब्ध है ये। गरीब से गरीब व्यक्ति भी आसानी से दवाइयों को खरीद सकता है। गुणवत्ता की गारंटी सरकार द्वारा प्रमाणित और WHO GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के तहत बनी दवाइयाँ। स्वास्थ्य खर्च में बचत, परिवार के स्वास्थ्य बजट पर बड़ा असर पड़ता है। अगर दवाइयाँ महंगी होती है तो लोग दवाइयाँ खरीद नहीं पाते हैं, तो इस वजह से जन औषधि केंद्र सस्ता दवाइयाँ प्रोवाइड कराने के बाद लोगों में थोड़ा बचत भी होता है। रोज़गार का अवसर, इसमें आप रोज़गार दे सकते हैं और समाज सेवा भी कर सकते हैं। कौन कौन जन औषधि केंद्र खोल सकता है? जन औषधि केंद्र को खोलने के लिए कोई भी भारतीय नागरिक जो कि इन निम्नलिखित श्रेणियों में आता है वो जन औषधि केंद्र को ओपन कर सकता है। जैसे कि स्वयं सहायता समूह, SHG ग्रुप। SHG ग्रुप उन्हें कहते हैं जो महिलाओं का समूह होता है, छोटे छोटे समूह बना के महिलाएं जिसमें काम करती है, तो उनको SHG ग्रुप कहते हैं। NGO, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जिनके पास B फार्मा या D फार्मा की डिग्री है, डॉक्टर या कोई एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, या फिर कोई ट्रस्ट ऐसा कोई सोसाइटी है, वो भी इसको ओपन कर सकते हैं। सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, ये सब भी इसको ओपन कर सकते हैं। आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़, आवेदन के लिए आप निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा करा सकते हैं। आधार कार्ड और पैन कार्ड, ड्रग लाइसेंस जो कि फार्मासिस्ट का होता है, रेंट एग्रीमेंट, यदि आप दुकान किराए पे लेते हैं तो उसका रेंट एग्रीमेंट चाहिए होता है। बैंक अकाउंट का डिटेल चाहिए होता है। 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए इसके अंदर, आप इसको नोट कर लीजिएगा। रिटेल ड्रग लाइसेंस, रिटेल ड्रग सेल्स लाइसेंस या फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन। फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन अभी साथ में इन्होंने 2 साल का ITR भी कंपलसरी कर दिया है। तो अगर आपके पास ITR नहीं है तो वो मैनेज हो जाता है। एक इनका अंडरटेकिंग देना होता है जिसमें कि आप मेंशन करेंगे कि आपके पास ITR नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करना होगा। और GST भी इसमें कंपलसरी था, लेकिन GST भी अभी आप एक अंडरटेकिंग दे करके इसको हटा सकते हैं। तो इसकी फ़ीस क्या होती है? जन औषधि केंद्र खोलने के लिए खर्चा कितना आता है? देखिए, जन औषधि केंद्र खोलने का खर्चा तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे शॉप ले रहे हैं। इसमें एक कंडीशन और है कि जहाँ पे भी आप स्टोर लेंगे उसमें 1 किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा जन औषधि केंद्र नहीं होना चाहिए। और सरकार से इसमें आपको 2.5 लाख तक का सहायता मिलता है। और 2.5 लाख सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो SC या ST कैटेगरी में आते हैं, या कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर इसको अप्लाई कर रही हैं, या कोई एक्स सर्विसमैन है, या फिर वो दिव्यांग है, ठीक है, या फिर SC ST कैटेगरी में आता हो। यह मैंने आपको बता दिया। तो इसमें 2.5 लाख रुपए का जो रीइम्बर्समेंट मिलता है वो किस लिए मिलता है कि 1 लाख तक का आप जो फर्नीचर अपने स्टोर में लगाएंगे उसका आपको इन्वॉइस, बिल्स
और साथ में कंप्यूटर का, इंटरनेट का, सॉफ्टवेयर का जो भी आपने परचेज़ किया है, और जो भी आपको पूंजी लगेगी इसके अंदर उसका 50,000 तक का, मतलब मेरा यानी कि अब 2.5 लाख तक का आपको इन्वॉइस और बिल सबमिट करना होगा। तो ये आपको रियम्बर्समेंट का प्रोसेस आपको कर सकते हैं। और अगर फार्मासिस्ट ना हो तो क्या करें? मान लीजिए कि आप एज अ सोसाइटी या ट्रस्ट ओपन कर रहे हैं, या आपका कोई अपना खुद का इंडिविजुअल भी है लेकिन आपको स्टोर ओपन करना है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि आप जब आपके पास एप्लीकेशन अपने फ़ाइल कर दी है, तो फाइल करने में 1 महीने का समय लगता है। उस 1 महीने के अंदर आपको स्टोर कोड मिल जाता है। स्टोर कोड मिलता है, स्टोर कोड मिलने के बाद आपको 3 महीने का समय मिलता है। उस 3 महीने में आप किसी को भी जो डी फार्मा या बी फार्मा होल्डर है उनको आप एज अ हायर कर सकते हैं, और उनका फिर आपको हायर करने के बाद उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने पड़ते हैं। बस कंडीशन ये होना चाहिए कि उनके पास वो रजिस्टर्ड होने चाहिए फार्मेसी काउंसिल से, और उनके पास ड्रग लाइसेंस नहीं है तो फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा 2 महीने का समय मिलता है। और साथ में रहता है कि उनको भी एज अ फार्मासिस्ट जन औषधि केंद्र में रजिस्टर करना पड़ता है एज अ फार्मासिस्ट। जन औषधि केंद्र की वेबसाइट, ये वेबसाइट है इनकी, यहाँ पे जा करके आप रजिस्टर करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जन औषधि केंद्र का बिजनेस मॉडल क्या है? केंद्र खोलने के लिए सरकार से 2.5 लाख तक की जो मदद मिलेगी आपको। दवाइयाँ कहाँ से मिलेगी? दवाइयाँ मिलेगी ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया। तो जो BPPI है, ये सॉरी ये दवाइयों को आपको डिलीवर करती है। आपको एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मिलता है, उसी से आप ऑर्डर कर सकते हैं दवाइयाँ। और हर महीने की सेल पे आपको 20 से 25% तक का मुनाफा होता है इसके अंदर। और आपको हर दवाई पे जब भी आप ऑर्डर करते हैं तो 15% का आपको इंसेंटिव मिलता है दवाइयों में। इस सफलता की कहानी है कुछ, तो जिसमें कि गांव में एक महिला ने अपने जन औषधि केंद्र से 50% सस्ती दवाइयाँ बेचना शुरू किया। गरीब और बुजुर्ग लोगों को अब महंगी दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा। जन औषधि केंद्र ने इस क्षेत्र में स्वास्थ्य को मजबूत किया है। ऐसी कुछ कहानियाँ हैं, ऐसी कुछ बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आप भी दे सकते हैं एक बार। अगर आप जन औषधि केंद्र को ओपन करना चाहते हैं तो आज ही आप इसको आवेदन कर सकते हैं। 2027 तक गवर्नमेंट का है कि देश के अंदर कम से कम 3,000 के करीब वो जन औषधि केंद्र को ओपन कर दें। कोई सवाल होगा आपका तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या हमें संपर्क करिए। और किसी भी तरह का कोई सवाल है, कोई आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, या फिर आप कहीं पे अटके हुए हैं, या कोई किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। अभी तक हमने पूरे देश भर में 30 से ज़्यादा स्टोर हमने यहाँ पे सेटअप कर दिए हैं, जिसमें कि हम उनका डॉक्यूमेंटेशन से लेकर के अप्रूवल तक का सब कुछ करते हैं। कहीं पे भी प्रोसेस में बीच में स्टक होते हैं तो हम उनकी हेल्प करते हैं। और थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।